क्या आपको भी लगता है कि जिंदगी सिर्फ मुश्किलें ही दे रही है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही जीवन आपको पीछे खींच लेता है? तो रुकिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि सच्चाई ये है, कठिनाई दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि हम सबकी कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो सफ़र है जो हमें मजबूत, समझदार और अटूट बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवा और बीच में बसे कुछ दर्जन घर। वहीं रहता था विवेक, 18 साल का एक साधारण सा लड़का, लेकिन सपने बेहद बड़े। विवेक हर सुबह पहाड़ के रास्ते से 10 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता था। एक दिन वापस आते वक्त उसने देखा कि गांव का एक बुजुर्ग आदमी रास्ते में ही गिर गया। लोगों को उसे अस्पताल ले जाने में बहुत देर हो गई क्योंकि गांव तक सड़क ही नहीं थी। उसी रात विवेक के मन में एक सपना जन्मा। एक दिन मैं इंजीनियर बनकर गांव में सड़क जरूर बनाऊंगा ताकि कोई भी इंसान इलाज के बिना ना मरे। लेकिन दोस्त, सपने जितने बड़े होते हैं, कठिनाइयाँ भी उतनी ही बड़ी होती है। विवेक ने खूब मेहनत की, दिन में स्कूल, रात में पढ़ाई, लेकिन बोर्ड परीक्षा के एक दिन पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्च, दवाइयाँ, काम सब विवेक को ही संभालना पड़ा। परीक्षा में वह पास तो हो गया, लेकिन उसके नंबर इतने कम आए कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिला। एक दिन उसने माँ से कहा, शायद मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। माँ ने बस इतना कहा, कठिनाई आई है पर हारना तुम्हारा काम नहीं। विवेक ने तय किया वह 1 साल और मेहनत करेगा, और इस बार उसने दिन रात की मेहनत से अगले साल शानदार नंबरों के साथ एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसे पहली बार समझ आया, कठिनाई हमें गिराने नहीं, हमें मजबूत बनाने आती है। कॉलेज में पढ़ाई शुरू होते ही उसके सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई। घरेलू हालात कमजोर थी, पिता खेती करते थे और फीस भरना मुश्किल होता जा रहा था। विवेक ने हार नहीं मानी। वह पढ़ाई के साथ साथ लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करने लगा। कभी नोट्स बेचता, कभी बच्चों को ट्यूशन देता। कई बार उसे सिर्फ एक रोटी में गुजारा करना पड़ता, कई बार रात भर जागकर पढ़ना पड़ता। लेकिन उसने महसूस किया, ये सफ़र यही असली शिक्षक है। कॉलेज के आखिरी वर्षों में उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, पहाड़ी गांव तक सड़क पहुंचाने का रास्ता और सुरक्षित मॉडल। उसके प्रोफेसर ने कहा, यह नवाचार बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। विवेक बेहद खुश था। उसे लगा उसका सपना अब सच होने वाला है। लेकिन जब उसने यह योजना सरकारी विभाग में प्रस्तावित की तो 3 बार रिजेक्ट हो गई। लगातार असफलताओं ने उसे कमजोर कर दिया। रात को अकेले बैठकर वह सोचने लगा, शायद लोग सही थे, शायद मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसने अपने स्कूल के दिनों को याद किया। वो बुजुर्ग आदमी जो सड़क ना होने की वजह से समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका। और उसी रात उसने फैसला किया, हारना अब विकल्प नहीं है। विवेक ने गांव लौटकर स्थानीय मजदूरों, युवाओं और इंजीनियरों से बात की। सबके सहयोग से उसने अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाया। कच्चे रास्तों का सर्वे किया, नए डिज़ाइन निकाले, सस्ते साधन ढूंढे और फिर से आवेदन भेजा। और इस बार योजना मंजूर हो गई। लेकिन असली सफ़र अब शुरू हुआ था। पहाड़ का मौसम, फिसलती जमीन, कम बजट, कम संसाधन, हर दिन एक नई चुनौती। कई बार रास्ता टूट जाता, कभी मजदूर काम छोड़ देते, कभी मशीनें खराब हो जाती। लेकिन विवेक हर मुश्किल से सीखता गया, कैसे टीम को संभालना है, कैसे समस्या की जड़ ढूंढनी है, कैसे संसाधनों का सही उपयोग करना है, कैसे डर को हराना है। उसे समझ आता गया, सड़क सिर्फ मिट्टी में नहीं बन रही, मेरे अंदर भी बन रही है। यह यात्रा उसे मानसिक रूप से मजबूत, नेतृत्व में कुशल और जीवन के प्रति जागरूक बना रही थी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह सड़क बनकर तैयार हो गई। गांव में जश्न का माहौल था। जिस गांव में एम्बुलेंस कभी नहीं पहुंचती थी, वह अब सीधे शहर तक जुड़ चुका था। लोग विवेक को धन्यवाद देने आए। कुछ बोले, हमने तो सोचा था तुम नहीं कर पाओगे। कुछ ने कहा, तुमने हमारे गांव की किस्मत बदल दी। विवेक चुपचाप मुस्कुराता रहा। उसने सड़क को देखा और धीरे से कहा, मंजिल तो बस एक पत्थर है जिसे मैंने छू लिया, लेकिन असली जीत वो यात्रा है जिसने मुझे वो इंसान बना दिया जो आज यहाँ खड़ा है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है, कठिनाई हमें तोड़ने नहीं, हमें गढ़ने आती है।
मंजिल पर पहुंचकर बस खुशी मिलती है, लेकिन यात्रा हमें बदल देती है। सफलता रास्ते के अंत में नहीं, सफर के हर कदम में छिपी होती है। अगर आपके जीवन में भी मुश्किलें खड़ी हैं, तो उनसे डरना नहीं, उन्हें अपना शिक्षक बना दो, क्योंकि आज की कठिनाई कल की ताकत बनने वाली है। और याद रखना, मंजिल नहीं, यात्रा ही तुम्हें मजबूत बनाती है।